ये जो भी लोग चिल्ला रहे हैं युद्ध होना चाहिए, युद्ध होना चाहिए, मोदी जी ने संघर्ष विराम क्यों लगा दिया? ये समझिए कि इन लोगों के घर के तो बच्चे लड़ नहीं रहे हैं सीमा पर कि उनको शहादत होनी है। जो सैनिक लड़ रहे हैं सीमा पर, उनसे जरा पूछिए क्या हाल है। जब युद्ध होगा तो शहादत होगी, बलिदान होगा। तो जो लोग घर में बैठ के ज्ञान दे रहे हैं, जो नेता लोग हैं, ये तो चाहेंगे ही, इनके बच्चे तो हैं नहीं वहाँ सीमा पे। इसलिए युद्ध विराम बहुत अच्छा पहल है, क्योंकि रूस और यूक्रेन, इजराइल और हमास, इनका परिणाम देखिए, कितने सालों से लंबा युद्ध चल रहा है। देश की इकोनॉमी ध्वस्त हो जाती है, अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाती है, देश 10-20 साल पीछे चला जाता है। ये अनपढ़ गंवार लोग भी बोल देते हैं कि अगर युद्ध होगा तो देश बहुत पीछे चला जाएगा। इसलिए जो भी कार्य सेना के द्वारा किया गया है वो बहुत अच्छा पहल किया गया है। युद्ध सेना करेगी, न कि सरकारें करती है। जब सेना बोल रही है कि हमने बिना युद्ध के ही वो सारा हासिल कर लिया, जो युद्ध में होता है उससे ज्यादा हमने कर लिया, हमने जाके उनके सीमाओं के अंदर सारे आतंकी कैंपों को ध्वस्त कर दिया। अब यहाँ पर बात पक्ष विपक्ष के हेतु से और पक्ष विपक्ष के लाभ से मत सोचिए। बात ये सोचिए कि जो बेटे सीमा पर सैनिक जो लड़ रहा है, उधर से गोलियां बरस रही हैं, आप तो घर में बैठ रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं, पटाखे फूटने पे डर जाएंगे, घर में से बाहर नहीं निकलते। कोई अगर तेज पटाखा फूट जाए, कभी अगर गाड़ी के टायर फट जाए, तो रोड पे चलने से भी डरते हैं। ऐसे लोग हैं, और ये लोग सोच रहे हैं कि दूसरे के बेटे, दूसरे के बच्चे शहीद हो जाए। इसलिए ये जो भी लोग संघर्ष विराम का, युद्ध रुकने का विरोध कर रहे हैं, मैं मानता हूँ सेना का विरोध कर रहे हैं, वो देश का विरोध कर रहे हैं। और वो लोग ये चाहते हैं कि देश में जो सैनिक हमारे हैं वो शहीद हो जाए, बलिदानी हो, उनकी संख्या ज्यादा हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो सरकार करती है, आपके पास सेना से ज्यादा दिमाग नहीं है, रक्षा मंत्री से, गृह मंत्री से और सारे उच्च लोगों से ज्यादा ज्ञानी तो आप नहीं है। इसलिए शांति से बैठिए, शांति बनाए रखिए। जो होगा वो सब बढ़िया होगा। जो अब तक हुआ है वो बढ़िया हुआ है। पाकिस्तान के वीडियो को सही मान रहे हैं, वहां पे जो वीडियो झूठे फेक फैलाए जा रहे हैं उसको आप सही मान रहे हैं, लेकिन देश की सेना जो वीडियो दिखा रही है, जो प्रमाण हमारे देश के नेता दे रहे हैं, जो देश के मंत्री दे रहे हैं, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, सेनाएं दे रही हैं, वो आप सही नहीं मान रहे। तो आप कैसे माने कि आप सेना का समर्थन कर रहे हैं, सैनिक का समर्थन कर रहे हैं? सच्चा देशभक्त, सच्चा भारतीय वही है जो ये चाहता है कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, ये सब जानते हैं। और युद्ध से कोई भी देश कुछ हासिल नहीं कर पाया, युद्ध से नुकसान ही हुआ है। इसलिए आज का युग युद्ध का नहीं है, ये बात सही है। युद्ध में जो शहादतें होगा, जो बलिदान होगा, जिन हाथों की कलाइयां सूनी होंगी, जिन मांग के सिंदूर उजाड़े जाएंगे, जो बच्चे अनाथ होंगे, कभी उनके बारे में आपने सोचा है? जो जो भी लोग ये बोल रहे हैं संघर्ष विराम रोक के गलत हुआ, युद्ध रोक के गलत हुआ, वो पहले सीमा पर जहां पर गोलियां चल रही हैं, कश्मीर के बॉर्डर पे थोड़ा घूम के आए, तब तो बाहर नहीं निकलेंगे, सटक जाएगी। बस बोलना, कहना, लिखना, विरोध करना आसान है। सेना पर तो भरोसा करिए। कॉन्फ्रेंस जो हो रही है सेना कर रही है, जितने भी जानकारियां दे रही है सब सेना दे रही है। इसलिए देश के सेना का अपमान, सैनिक का अपमान और देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए लोगों का अपमान मत करिए। इतने ज्ञानी नहीं है, इतने महान नहीं है। शांति बनाए रखिए। जो होगा वो अच्छा होगा। हम लोग एक रहें, बस हम अपने अंदर के भारतीयता को जीवित रखें, अपने अंदर के देशभक्ति को जीवित रखें, और आंख बंद करके सेना पर भरोसा करिए, सैनिक पर भरोसा करिए। और सेना के जो शीर्ष पदों पर बैठे हुए लोग हैं, देश के जो शीर्ष पदों पर, अहम पदों पर बैठे हुए लोग हैं, उन पर भरोसा करिए। नहीं तो अगर इतनी आग लग रही है, इतनी गर्मी है आपके शरीर में, तो जाइए युद्ध के मैदान में कूदिए। तब तो पता चले कि आप भी देश के लिए तैयार हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। हमारी बातों को अधिक से अधिक शेयर करिए। और अगर ये सीज फायर का विरोध करने वाले, अगर युद्ध का विरोध करने वालों को अगर मुंह पर तमाचा मारना है, तो आप उनके तक ये वीडियो अवश्य पहुंचाइए। और उनको एक खुला चैलेंज है, अगर आपकी माँ ने दूध पिलाया है, आप बहुत सच्चे देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं, तो आप सीमा पर जाइए, इस समय घूम कर आइए, कश्मीर जाइए। इस समय जहां पर जो हमारी सीमाएं हैं देश की, जहां पर बॉर्डर है, वहां पर घूम के आए। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। हमारी बातों को अधिक से अधिक शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय